भाई मेरे मैं फिर से आ गया और फिर से आपके लिए नया क्वेश्चन ला दिया। नया क्वेश्चन क्या है भाई? तो नया क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.4 का जो क्लास 10th है ना भाई, 10th नंबर लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। मैं जो हूँ ना प्रूफिंग जो है ना शुरू से पढ़ाया हूँ, शुरू सब लाइन बाय लाइन से ही है। तो आप ज़रूर जाके एक बार देख लीजिए मेरी वीडियो को, ठीक है ना। और मैं ये किसी और के लिए नहीं, बस आप स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी, ताकि ना अच्छा लगे ना तो मैं और सुधार सकूं, ठीक है ना। क्योंकि बोलते हैं ना आदमी देखकर ही सीखता है, ठीक है। चलो तो धन्यवाद भाई, थंबनेल जरूर दबा देना, ठीक है। आगे स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए भाई जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में 8.4 का, तो इससे मैं चाहूँ तो ये प्रूफ कर सकता हूँ, इससे चाहूँ तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। इससे चाहूँ तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ और इससे चाहूँ तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ। अब बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक चुटकी में बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, मैं क्या करता हूँ ना, इससे मैं ये भी प्रूफ कर लेता हूँ और इससे मैं ये भी प्रूफ कर लेता हूँ। आपको और भी कई तरीका बता दूंगा प्रूफिंग करने का, तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखता हूँ हल, लिख लिया हल। हल के बाद लिखना है क्या? LHS लिख देता हूँ, LHS से, LHS से, LHS से मैं प्रूफ कर रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन? यह वाले LHS को मैं एक बार उतार लेता हूँ और RHS लाने का कोशिश करूँगा, यह वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाले लाने का कोशिश करूँगा। तो एक बार उतार लेता हूँ मैं। 1 + 10 स्क्वायर A और बटा में लिखा 1 + cot स्क्वायर A, ठीक है ना। तो RHS देखिए कैसे आ सकता है। तो दोस्त 1 + 10 स्क्वायर A का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? पता है ना क्या होता है? देखो तो मैं इस जगह पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो लिखता हूँ 1 + 10 स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, यही होता है ना, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर A बराबर होता है क्या? मेरा सेक स्क्वायर A होता है, ठीक है ना। तो मैं ऊपर वाले को ना ऐसे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या? सेक स्क्वायर A। अब नीचे वाले का भी एक फॉर्मूला होता है क्या? तो 1 + cot स्क्वायर A बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर A, ठीक है ना। तो ये नीचे वाले को मैं इस चीज में चेंज कर रहा हूँ, तो लिख लेता हूँ इसको, क्या लिख लेता हूँ? कॉसेक स्क्वायर A, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर A हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ? तो इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ ना, इस चीज को यानी हम लोग पढ़े हैं ना, आप लोगों को पता है ना कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी थीटा ना करके A कर देता हूँ। सेक A बराबर होता है 1/cos A, है ना। तो मैं ऊपर वाले को ना इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। और जब यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, तब यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। और जब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब ये टोटल का होल स्क्वायर है। और जब ये टोटल का होल स्क्वायर का है तो इसका मतलब ये जो 2 है ना, पावर में जो 2 है वो 1 के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर A, ठीक है। तो ऊपर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये चीज को ना इस तरीके से 1/cos स्क्वायर A। अब नीचे को इस चीज को यहाँ पर लिखा है कॉसेक A। तो कॉसेक A बराबर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin ना, 1/sin, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ क्या कि स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो इससे यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर, तब इसका मतलब टोटल का स्क्वायर है ना। जब टोटल का स्क्वायर है तो ये 2 जो है ना इसके लिए भी होता है और ये इसके लिए, तो यानी 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख रहे हैं, तो यानी लिख रहे हूँ 1/sin स्क्वायर A। अब इसके बाद क्या है, नीचे में भागा में है ना, तो ऊपर इसको लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाता है? गुना में बन जाता है। तो 1/cos
कॉस स्क्वायर ए गुना, तो साइन ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। अब नीचे में क्या, अब क्या हो जाएगा, तो भाई लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। इसका भी एक फार्मूला होता है, तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, मैं इस जगह पर मिटा कर लिख देता हूँ। तो यहाँ ध्यान देते रहिए, बस देखिए इसको कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं क्या कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, 10 होता है ना, 10 है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ क्या स्क्वायर है, तो मैं इस जगह पर स्क्वायर लगा दूँ, इस जगह पर अगर स्क्वायर लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा इस जगह पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को 10 में चेंज कर लेता हूँ। तो बस हो गया मेरा प्रूफिंग, इस चीज़ को 10 लिख लिया, 10 स्क्वायर ए। तो यह मेरा जो RHS है ना वो प्रूफ हो गया। तो लिख देता हूँ LHS बराबर RHS, ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से इसको प्रूफ करने वाला हूं तो ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूफ कर रहा हूं। पहले लिख लेता हूं LHS से प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं तो LHS वाला पहले मैं एक बार उतार लेता हूं, 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ ना, 10a अब बटा 1 माइनस कॉट a, टोटल का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए कि इसको चेंज किया जा सकता है, 1 माइनस 10a को वैसे ही छोड़ देता हूं, 1 है तो 1 लिख दिया। ये जो कॉट है ना, तो कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट a बराबर फॉर्मूला होता है क्या, 1/10 होता है, ठीक है ना, 1/10 है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, तो मैं ये फॉर्मूला यहां पर डाल देता हूं, 1/10a, ठीक है ना। ये टोटल है ना, टोटल का होल स्क्वायर है तो टोटल का होल स्क्वायर दे दिया। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर में जैसा लिखा हो वैसा लिख देता हूँ, 1 माइनस 10a, इसका टोटल का क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ ना, इसका और इसका नीचे का एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकाल लूँगा तो 10 का 10 ही होगा, है ना, जो नीचे में रहता है ना वही चीज़ हो जाता है। और 10 को ना 1 से मल्टीप्लाई, देखिए नीचे में यहाँ पर सिर्फ अकेला एक 10 है, नीचे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट 10 है ना, तो 10 लिख दीजिए। और इस वाले ही 10 को, यानी इस वाले 10 को ये 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 हो जाता है। 10 है, माइनस है 10 है 10, तो 10 से 10 एक मरते में, और एक को 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या किया जा सकता है, प्यारे दोस्त इधर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अगर देख लिए ना तो 100% मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। देखो अगर इसमें से सिर्फ ऊपर वाले में से अगर -1 को अगर कॉमन कर लिया जाए, -1 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख सकता हूँ क्या, -1 कॉमन करूँगा तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10a आएगा, इस तरीके से आएगा ना, क्योंकि इसको और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होकर 1 आ जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही जस का तस आएगा। लेकिन इसको मैं इस तरीके से ना लिख करके ना, मैं क्या कर देता हूँ ना, ऐसे लिख देता हूँ, यानी इस जगह पर इधर मैं लिख लेता हूँ क्या, इधर मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ 10, बात तो फिर भी बराबर ही होगा ना, तो इस तरीके से लिख लिया। अब नीचे में क्या है, तो नीचे में जैसा है वैसा एक बार उतार लेता हूँ, ठीक है ना। आइए टोटल के साथ होल स्क्वायर दे दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 10a माइनस 1 अब बटा 10a, है ना। इसलिए मैंने ये माइनस कॉमन लिया ना, क्योंकि क्या चल रहा था ना कि भाई ये दोनों सेम आ जाएगा ना, अगर कट जाएगा ना तो आसानी से हो जाएगा, मेरा प्रूफिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए तो अब देखिए अब क्या कर सकता हूँ, तो ये नीचे में जो भागा है ना इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, जो नीचे में भागा है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। तो मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है -1, तो ये -1 तो रहने दिया, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये -1 ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, ऐसे रहने दिया। और यहाँ पर लिख लेता हूँ 10a माइनस 1, ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब उसके बाद जो नीचे में जो यह जो 10 है ना, गुना में चेंज कर देते हैं, ये भागा को गुना में चेंज कर देते हैं,
है ना। तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 10a बटा 10a माइनस 1, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। और अब क्या कर लेता हूँ मैं, टोटल का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकता हूँ, तो भाई मैं इसको और इससे काट लेता हूँ, कट गया। अब लिखा हुआ है क्या, -1 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ 10a, यानी अब ये टोटल का होल स्क्वायर। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, अगर देख रहे हैं तो मेरा आ जाएगा -10a आएगा, इसका होल स्क्वायर। और -10 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 10 आ जाता है ना, 10 स्क्वायर है, यानी माइनस का चिन्ह कैंसिल। तो मेरा देख रहे हैं क्या, मेरा LHS आ चुका है। तो लिख लेता हूं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया ना मेरा, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो बस आपका एक काम बचा हुआ है, ठीक है, क्या, तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, आपके दोस्त का चैनल है, आपको नया नया नॉलेजेबल चीज़ मिलेगा, ठीक है। और लाइक तो कर दो, ठीक है, लाइक करो। और क्या करो, कुछ ना आए समझ में तो कमेंट कर देना, ताकि हमको भी सीखने का मौका मिले और मेरी जो गलती है उसको भी जानने का मौका मिल सके, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।